अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर 11। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एसिंक और एसिंक नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। तो कल की वीडियो में ना हम लोगों ने, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है क्या किया था कि लोकल स्टोरेज के बारे में पढ़ा था और बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना यार, आज हम लोग एपीआईज के साथ डील करना सीखेंगे और उसी के साथ जो हम लोग जावास्क्रिप्ट की एसिंक नेचर को समझेंगे। अब ये एपीआई और एसिंक नेचर क्या है, ये मैं आपको जो है बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में। और जब हमें ये चीज़ें समझ आ जाएंगी ना, तो फिर कल के लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना लेंगे। मतलब हम लोग एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना लेंगे जिसके अंदर जो है हम लोग लोकल स्टोरेज को भी यूज़ कर सकें और फैच एपीआई को भी यूज़ कर सकें। ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये आप लोग को आज की क्लास में पता चल जाएंगे, तो जस्ट बी विद मी, आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा, राइट। लेट्स गो यार, लेट्स गो। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इंट्रोडक्शन टू फैच एपीआई एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अब ये एसिंक्रोनस और ये फैच एपीआई क्या चीज़ है यार। तो देखो, अब जावास्क्रिप्ट जो होती है ना यार, वो होती है सिंगल थ्रेडेड, यानी वो होती है सिंक्रोनस। क्या मतलब है इस बात का कि वो क्या करती है ना कि लाइन बाय लाइन जो है ना कोड को मतलब पढ़ना स्टार्ट करती है। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड इट एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन, यानी वो कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ के एग्जीक्यूट करती है। ये बात आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड पढ़ के जो है एग्जीक्यूट कर रही होती है। Asynchronous operations allow handling tasks like fetching data without blocking execution। क्या मतलब है इस बात का कि वन वे एट अ टाइम, राइट। अच्छा, तो हाँ, फैसल अमीन बोल रहे हैं वन वे एट अ टाइम। अच्छा मेरी बात सुनिए। एसिंक्रोनस, अब ये एसिंक्रोनस क्या चीज़ है। एसिंक्रोनस ऑपरेशन उस चीज़ को कहते हैं ना कि जब मान लो कोड को ब्लॉक किए बगैर, यानी कंटिन्यूअसली काम चले, ठीक है। कहने का मकसद है कि मान लो आपने क्या किया कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक हो गया। मान लो आप लोग एक सेट टाइम आउट बनाते हो, ठीक है। आप कहते हो कि पहले कंसोल डॉट लॉग ये हो, फिर एक इतने सेकंड का टाइम जो है ना चले, उसके बाद ये वाला फंक्शन रन हो, उसके बाद अगला कोड लिखते हो। लेकिन क्या होता है कि वो इस तरह नहीं होता, वो जो डायरेक्ट रन होता है। मैं आपको यहाँ पे ना करके बताता हूँ एक्चुअली, सो वी शुड स्टार्ट ऑलरेडी। मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम के ना एक ये बना लेता हूँ फटाफट से। सॉरी मेरी आवाज़ का थोड़ा इशू है, मेरा स्पीकर आज फटा हुआ है यार गला खराब हो रखा है मेरा। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, ये कर दूंगा। यहाँ पे आके मैं ये कर दूंगा, ठीक है। बॉयलर प्लेट डाल के यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक एसआरसी लगाऊंगा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिंक कर दूंगा। अब देखो यार, यहाँ पे देखो, मान लो ना मैं यहाँ पे जाके ना लॉग करता हूँ। अरे यार लोकल स्टोरेज लिखा गया, मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ। हाय आई एम वन, या हेलो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हेलो लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। अबे वर्ल्ड के स्पेलिंग ही नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, अब देखो, अब इसके बाद मान लो ना मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ यहाँ पे, फटाफट से एक और लॉग लगाता हूँ। कहूँगा बाय वर्ल्ड, और इसको मैं स्ट्रिंग बना दूंगा। अब देखो, अब इतना तो आपको पता है ना कि ये दोनों चीज़ें लॉग हो जाएंगी यहाँ पे। मैं फटाफट से इसको रन कर लेता हूँ ताकि मैं रियल टाइम आपको बताता रहूँ चीज़ों को, राइट। तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको ओपन ओपन इन ब्राउज़र करूँगा और इसका जो है ना मैं कंसोल खोल लूँगा। खुल जा सिम सिम। तो ये देखो, ये बहुत सिंपल है। पहले आया इसने ये पहली लाइन रीड की हेलो वर्ल्ड की, फिर इसने हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट करा दिया, उसके बाद इसने ये वाली लाइन लाइन रीड की तो इसने बाय वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है ना, मान लो मैं ये करूँ, अगर मैं ये करूँ, लेट्स से कि मैं कहूँ कि एक सेट टाइम आउट बना दो। अब ये सेट टाइम आउट क्या है, मैंने आपको कल बताया था। सेट टाइम आउट बना दो। ये क्या करता है ना यार कि ये एक फंक्शन रन कर देता है, फंक्शन रन कर देता है ये एक इतने टाइम के बाद। मान लो हम लोग 4 सेकंड बाद करना चाह रहे हैं हम लोग, जो है ना क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि 4 सेकंड बाद जो है ये वाली चीज कंसोल डॉट लॉग कर दो, एक कंसोल डॉट लॉग कर दो 4 सेकंड बाद। हाय आई एम द, यहाँ मैं कह देता हूँ आई एम द मिडल conversation and I am happening after 4 seconds।
ठीक हो गया। अब देखो मैंने ये कर दिया, अब ये क्या करेगा, सिंपल सी चीज़ है। आपको यहाँ तक तो समझ आ गई है कि सेट टाइम आउट फंक्शन है ना। सेट टाइम आउट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का अपना एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है कि इतने सेकंड बाद जो है, मतलब 4000 मिली सेकंड बाद, मतलब कि 4 सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन जो है ना, ये वाला आपका जो भी आपने बनाया ये रन कर देगा। ठीक है, फंक्शन लिखो, उसके बाद आप लोग जो है टाइम लिखो, तो ये इतने सेकंड बाद रन हो जाएगा। 4 सेकंड बाद हमें ये वाली चीज़ कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट होकर मिल जाएगी। यहाँ पे ना मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखो, 1 2 3 4, 4 सेकंड बाद ये यहाँ पे आ गया। अब देखो यार, एक प्रॉब्लम है। हमने क्या किया ना, हमने क्या किया, ये देखो, हमने पहले कंसोल, हमने पहले हेलो बोला, फिर हमने हमने कहा कि यार 4 सेकंड बाद ये वाला काम हो, लेकिन उस ये वाला काम बाद में हुआ, और ये बाय पहले हो गया। अब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पहले कोड, ये पहली लाइन रन होगी, फिर दूसरी तीसरी इस तरह होगा। यानी पहले ये चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद ये चलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यार कि पहले ये चल जा रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड हो गया, फिर ये बाय वर्ल्ड, उसके उससे यहाँ ये चल चल जा रहा है, ठीक है, इससे पहले ही। और ये जो है बहुत एंड में 4 सेकंड बाद आके चल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये कुछ इस तरह से 4 सेकंड बाद हो रहा है। तो हमने तो ये अपना काम होने से पहले ही बाय बोल दिया, कन्वर्सेशन होने से पहले ही हमने बाय बोल दिया, तो ये क्या हो गया, ये होती है सिंक्रोनस थिंग्स। यानी सिंक्रोनस मतलब जो है ना, कोड आगे बढ़ जाता है यार, कोड ब्लॉक नहीं कर रहा होता वहां पे। ठीक हो गया। सर व्हाट अबाउट द लोकल स्टोरेज? यार वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, एक्चुअली मैं बिजी था वो, लेकिन मैं आपको ना, मैं आपका कोड व्यू करके बता दूंगा इंशाल्लाह, प्रॉमिस है। अच्छा, अब देखो यार, ठीक है, आज यहाँ पे हमारे लोकल स्टोरेज का कोई काम नहीं होने वाला, राइट। आज मैं आपको, आज मेरा ना प्लान था कि आप लोग को मैं लोकल स्टोरेज का एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा टू डू लिस्ट करके, लेकिन फिर मैंने कहा कि छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ ना आई हो, तो उनको एक और दिन देता हूँ समझने का। तब तक मैं ये आपको ये समझा देता हूँ फैच एपीआई वगैरह, और कल जो है ना हम लोग दोनों का यूज करके जो है एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये मुझे बढ़िया अप्रोच लगी। अब देखो यार, आज हम लोग लोकल स्टोरेज को नहीं समझेंगे, आज हम लोग ना ये वाली चीज समझेंगे। तो देखो, पहले ये चल गया, फिर ये चल गया, तो ये मिडल वाली चीज बाद में हुई, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस। यानी कोड ब्लॉक नहीं होता, कोड आगे बढ़ जाता है, और ये चीज बाद में अपने जो है ना 4 सेकंड बाद चल जाएगी। हम क्या करेंगे, हम कहते हैं नहीं यार मजा नहीं आ रहा, हम कहते हैं कि भाई जब तक ये हमारी मिडल कन्वर्सेशन हो ना जाए ना, तब तक कोई बाय शाय नहीं होगी, बाय एंड बाद में होगी इसके होने के बाद। तो ये हम कैसे करेंगे काम, एक एक तो ये है कि हम लोग अगर इसको 4 सेकंड बाद करा रहे हैं, तो इसको हम लोग 6 सेकंड बाद करा दें, मतलब हम लोग इसको भी एक सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर लगा दें। लेकिन नहीं यार, हम लोग इसके लिए यूज करेंगे एसिंक फंक्शन को। ठीक है, एसिंक फंक्शन को। तो आज हम लोग ये वाले काम करने वाले हैं, ये आप लोग देख लो। और अभी हम लोग बढ़ते हैं एसिंक फंक्शन की तरफ। तो एसिंक फंक्शन क्या है? एसिंक फंक्शन बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, अभी ये हो रहा था ना, ठीक है, अभी मान लो ना मैं एक फंक्शन ही बनाऊंगा, फंक्शन बनाऊंगा मैं एक मेन के नाम से, फंक्शन मेन के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, कुछ इस तरह से, राइट, मेन के नाम से। अब मैं क्या करूँ ना, मैं इस सारे के सारे कोड को उठा के, सारे के सारे कोड को उठा के मैं इस मेन फंक्शन के अंदर डाल दूं, लेट्स से यहाँ पे कुछ इस तरह मैं कर दूं अगर। ठीक हो गया, मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस वगैरह दे के। अब देखो, मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, उस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग पहले हेलो वर्ल्ड किया, फिर मैंने ये सेट टाइम आउट कर दिया, फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। तो ये क्या हुआ, यही वाला काम होगा, बस इस फंक्शन के अंदर आ गया। अब मैं सिंपली अगर इस मेन फंक्शन को कॉल कर दूं ना यहाँ पे आके सिंपली, तो क्या होगा ये देखो, ठीक है, क्या हो गया, एग्जैक्टली वही वाला काम हुआ, 1 2 3 4, 4 सेकंड बाद ये प्रिंट हो गया। ठीक है, वही वाला काम हुआ। मैंने पहले मेन फंक्शन बनाया, और फिर जो है मैंने मेन फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को चला दिया। ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, देखो, मैं चाह रहा हूँ कि पहले हमारी मिडिल कन्वर्सेशन पूरी हो जाए, उसके बाद बाय वर्ड हो। तो वो मैं कैसे करूंगा, अब देखो वो मैं कैसे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा ना यार, कि मैं इस फंक्शन को ना एक एसिंक फंक्शन बना दूंगा, एसिंक कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, एसिंक होता है भाई, एसिंक। अब ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, पहले एक फंक्शन था, ठीक है, मेन करके मैंने उसको एसिंक बना दिया, एसिंक फंक्शन बना दिया। अब ये बन चुका है एसिंक्रोनस फंक्शन। यानी अब ये क्या करेगा ना, अब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो पहले मैंने कहा कि ये कंसोल डॉट लॉग वर्ल्ड चला, हेलो वर्ल्ड चला दो, फिर मैं कहता हूँ कि रुक जाओ। अब मैं यहाँ पे अवेट लिख दूंगा, अवेट। ठीक है, अवेट। अरे
नो टाइप ऑफ नो हो गया, एक सेकंड, ये क्यों हो रहा है? मैं ना फटाफट से इसको ट्रबल शूट करा के ले आता हूँ एक्चुअली। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको सिंटेक्स भूल जाता है ना, तो कोई इसमें जो है ना बुरी बात नहीं है, आप बेशक जो है यूज़ करो ऑनलाइन हेल्प, क्योंकि जो है आपको चीज़ें सिंटेक्स रटने का, चीज़ें रटने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको जब कुछ ज़रूरत हो तो आप काम कर लो। तो उसने कहा कि हेलो वर्ल्ड जो है ये है एक्चुअल, अभी व्हाट हैपेंस इनसाइड, ये होगा, ठीक हो गया तो आप क्या कर रहे हो कि ये कर रहे हो, ब्ला 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 ब्ला। तो न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर दो, ठीक है? मैं कहता हूँ कि ब्रो व्हाट इफ आई डोंट वाना यूज प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या चीज़ है, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये प्रॉमिस क्या चीज़ है। बट अब जस्ट क्यूरियस कि अगर हम लोग इस एसिंग का वेट को प्रॉमिस के बगैर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एसिंग फंक्शन मेन बना दिया, ठीक है? फिर जो है मैंने, तो लाइक आई वांट दैट द सेट टाइम आउट runs before by, राइट? अच्छा, आप लोग जो है, मैं म्यूट कर दूं आप लोग को फटाफट से। म्यूट कैसे होगा यहाँ पे? पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल, म्यूट कर दिया यार। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने इसको बोला मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन की टाइम आउट है, ओके, कुछ इस तरह से। ओके, सो वी कैन डू डू इट लाइक दिस, ओके। तो मैं ऐसे किया करता था, बट अब आई थिंक हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जो है कुछ बहुत मेजर चीज मिस कर रहा हूँ। एनीवेज इट्स कम्प्लीटली ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एसिंग फंक्शन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली। अब आई थिंक हम लोग ना इसको एसिंग फंक्शन को हम लोग जो है प्रॉमिस के अंदर यूज यूज किया करते हैं, राइट? लेट्स गो, लेट्स डू दिस। अच्छा, तो अब ना हम लोग देखते हैं फैच एपीआई क्या चीज़ है। अब ये क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फैच एपीआई क्या है, ठीक है? उसके बाद हम लोग प्रोमिसेस प्रोमिसेस वगैरह समझेंगे, और इसको हम लोग यूज करेंगे फैच एपीआई के अंदर। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था लोकल स्टोरेज के बारे में। लोकल स्टोरेज क्या कर रहा था? लोकल स्टोरेज बेसिकली ये कर रहा था कि हम लोग जो है ना एक छोटे से डेटा को, ठीक है, हम लोग जो है अपने वहाँ पे लगा रहे थे। मैं एक्चुअली अपनी स्क्रीन को पिन कर दूं, और हम लोग एक छोटे से डेटा को ना हम लोग अपनी लोकल स्टोरेज में स्टोर करा रहे थे, और फिर उसको हम लोग यूज कर रहे थे, राइट? बहुत सिंपल काम था, ठीक है? तो हम लोग बस इतना ही कर रहे थे, हम लोग अपने छोटे से डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करा रहे थे। अब मान लो हम लोग एक डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं। लाइक मान लो हम लोग ना एक एक बहुत बड़ी डेटाबेस हम लोग उसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? हमारे पास हमारा जो डाटा है वो हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर नहीं, बल्कि हमारे जो है एक डेटाबेस के अंदर पड़ा है। वो डेटाबेस हमारे अपने कंप्यूटर के अंदर भी पड़ी हो सकती है, या जो है किसी एक क्लाउड के अंदर भी, इंटरनेट के ऊपर भी पड़ी हो सकती है, राइट? तो अब उसके साथ हम लोग कैसे डील करेंगे यार? वहां से हम लोग डेटा को मंगा के कैसे यूज करेंगे? तो डेटाबेस से डेटा को मंगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैच एपीआई का। और ये डेटा हम लोग मंगाते हैं जेसन जेसन फॉर्मेट में, ठीक है? जेसन क्या है? फिलहाल आप यूं समझ लो ना कि अगर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक अरे के अंदर डाल दो ना, तो वो भी आपकी एक जेसन बन जाएगी, एक जेसन फाइल बन जाएगी। समझ रहे हो? मैंने बना के रखी है, मैं आपको बताऊंगा चल के इसी वीडियो में। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखो, मैंने ना यहाँ पे एक डाटा डॉट जेसन फाइल बना के रखी है। मैं एक्चुअली ना इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं इसके अंदर चल के आपको समझाता हूँ। ठीक हो गया? अब ये देखो यार, ये देखो, मैं इसको रन करूंगा इन ब्राउजर, ब्राउजर ब्राउजर, और यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा, राइट? तो ये देखो यार, ये जो है मेरी फाइल ओपन हो गई। अब क्या किया मैंने, देखो मैंने ना एक जेसन डॉट डेटा डाटा डॉट जेसन फाइल बना दी। ये देखो, ये सिंपली क्या है, ये एक अरे है, और इस अरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, तो ये हमारी एक जेसन फाइल बन गई, राइट? ठीक हो गया? अब ये हमारे पास ना डाटा पड़ा है लोगों का। देखो हमारे पास जो है लोगों की आईडीज पड़ी हैं, लोगों के नाम पड़े हैं, ईमेल पड़ी है, उनकी एज पड़ी है, हमारे पास डाटा पड़ा है। ठीक है? इस तरह मान लो ना मेरे पास कोई हजारों का डाटा और भी हो सकता है। ये तो 3 ऑब्जेक्ट्स है ना, इस तरह मेरे पास 3,000 भी हो सकते हैं, राइट? तो अब मैं इसके साथ कैसे डील करूंगा? अब अगर तो ये डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ था ना, तो हम लोग तो क्या करते हैं, सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करते और ये सारा का मिल जाता हमें। ठीक है? इस तरह से हम लोग कर सकते थे चीज़ों को। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोग इसको फेच करेंगे पहले इस डाटा को। मान लो ये हमारी ना डाटाबेस है हल्की सी, ठीक है, ये हमारी डाटाबेस का ये एक डॉक्यूमेंट है, हम लोग इसको इसके ये वाला डाटा ना एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने HTML पेज के अंदर, ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर। तो वो कैसे करेंगे यार? ठीक है, तो वो हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं फटाफट से। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फेच एपीआई का। Fetch API is a modern way to make HTTP requests in JavaScript। यानी हम लोग JavaScript के अंदर ना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं डाटा के लिए, ठीक है। Fetch API हम लोग फेच कर सकते हैं डेटा को, फेच का मतलब है ना लाना, ठीक है, लेके आना, ठीक है। तो हम लोग उसको डाटा को पुल कर सकते हैं। इट रिप्लेसेस ओल्डर मेथड्स लाइक दीज, ठीक है। तो ये क्या है, फिलहाल इसको आप लोग छोड़ दो, ठीक है। यूजेस प्रोमिसेस टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। अब ये प्रोमिसेस क्या है, हम लोग आगे चल के जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, प्रॉमिस क्या होता है और ये सारा कुछ ये यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो ना इसका बेसिक सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ पड़ा हुआ भी है, यहाँ पे पड़ा है मेरे पास, तो ये देखो यार। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि मैंने ना एक ये देखो मेरी HTML फाइल एम्प्टी है, मैंने इसके अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल अटैच करके रखी है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक फंक्शन बनाया है फेच यूजर्स करके नाम से, ठीक है। और मैंने इस फंक्शन को मैंने एसिंक कर दिया है यहाँ पे, एसिंक कर दिया है मैंने, ठीक है। अब ये मैंने एसिंक कर दिया है, तो ये एसिंक क्या करेगा, अब मैं ना चीज़ों को अवेट कर सकता हूँ इसके अंदर, राइट। मैं अवेट कर सकता हूँ, मैं चीज़ों का इंतजार करता हूँ। मान लो ना, अब मैं इंतजार करूंगा चीज़ों का कि एक काम हो, पहले ये चले, ठीक है, उसके बाद ये हो, ठीक है। मैं यहाँ पे फटाफट से देखता हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल, और सॉरी, सेट टाइम आउट का मान लो मैं उपयोग करता हूँ, यूज करता हूँ सेट टाइम आउट का, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि इस सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है मैं बनाने वाला हूँ ना, ये मैं एक फंक्शन बना दूंगा इसके अंदर, फंक्शन, अरे फंक्शन नहीं यार, फंक्शन होता है, फंक्शन मैं नाम बना दूंगा इसका जी, और इस फंक्शन को मैं नाम दे दूंगा लेट, लेट, लाइक लेट, आई डोंट नो, लेट टाइम आउट, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है मैं 4 सेकंड का देता हूँ, 4 सेकंड का टाइम आउट देता हूँ मैं, ठीक हो गया। तो अब मैंने ना एक सेट ये बना लिया, अब मैं क्या इसको अवेट कर सकता हूँ, अवेट, अवेट टाइम आउट, टाइम आउट, राइट। एक्चुअली वी कैन डू दैट, व्हाई कैन वी नॉट डू दैट, नो फिटनेस एक्सप्रेशन। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार यहाँ पे, टाइम आउट कैन नॉट बी यूज्ड, आई डोंट नो यार, मैं कुछ तो कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते थे। ओके, फिलहाल जो है ना मैं आपको ये समझा नहीं पा रहा उस तरह से, मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसी एग्जांपल यूज करना चाह रहा हूँ जो मेरे दिमाग में काम कर रही है लेकिन कोड के अंदर नहीं काम कर रही। तो ये क्यों नहीं कर रही, अभी मुझे बाद में देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने इस तरह के काम किए हैं यार इससे पहले, पता नहीं आज क्यों नहीं हो रहा, या फिर मेरा दिमाग ही डम हो रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। बट देखो यार, फिलहाल आप लोग देखो कि यहाँ पे ना हमने एक एसिंक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा ना, ये पहले अवेट करेगा कि डेटा पुल हो जाए। अब यूजुअली क्या होता है ना, हमने यहाँ पे ना ये पाथ दे रखा है कि इस डेटा डॉट जेसन फाइल से जो है आप डाटा को पुल करके लाओ। अब इस सारा सिंटेक्स मैं आपको समझाता हूँ चल के, फिलहाल आप लोग मेरी बात सुनो। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ कि इस जो डाटा डॉट जेसन फाइल है ना ये वाली, इससे डाटा को पुल करके लाओ हमारे पेज के अंदर, ठीक है। अब मान लो ना ये तो हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर है, तो ये उसी वक्त तुरंत 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे लिंक्स दिया करते हैं। मान लो हमारा डाटा ना किसी वेबसाइट पे, किसी जो है हमारी डाटाबेस के अंदर पड़ा है, किसी वेबसाइट के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो उस डाटा को पुल जब हम लोग करते हैं ना, तो उस डाटा को हमारे पास आने में जो है टाइम लगता है, ठीक है। हमारा इंटरनेट की स्पीड पे वो डिपेंड करता है या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो मान लो कि 3 सेकंड बाद हमारे पास डाटा यहाँ पे आता है, जब जो हम लोग मान लो किसी वेबसाइट पे किसी डाटाबेस से जो है हम लोग डाटा पुल कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो कुछ सेकंड्स के बाद जो है ना, कुछ उसका आने का टाइम भी तो होगा ना यार, कुछ टाइम लगेगा उसको हम तक पहुंचने में। लेकिन क्या होगा कि जब तक वो पहुंच रहा होगा ना यार, जिस तरह हमने पहले वाली एग्जांपल में देखा था कि वो पहले ही हमारा बायो वर्ल्ड चल जा रहा था, तो ये चीजें हमारी पहले ही चल जाएंगी इसके आने से पहले। तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे एसिंक फंक्शन लगा देते हैं, और इस सारी चीज को हम लोग ना एसिंक फंक्शन के अंदर कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब ये वेट करेगा पहले, जब तक ये डाटा फेच नहीं हो जाता तब तक ये रिस्पॉन्स नहीं चलेगा, तब तक ये अगला कोड नहीं चलेगा ये वाला। दोबारा सुनो मेरी बात को, अगर हम लोग एक फंक्शन को एसिंक बना देना,
तो जब तक ये वाला काम नहीं हो जाता ना, जब तक ये फेच डाटा नहीं हो जाता, जब जब हमने अवेट लगा दिया, तब तक ये वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तब तक ये वाला काम जो है नहीं होगा। समझ रहे हो? इसी इसी के लिए हम लोग करते हैं एसिंक को। एसिंक को। ठीक हो गया जी। तो कुछ इस तरह से। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्चुअली मेरे जहन में एक चीज आ रही है, मुझे बस अभी भी वो चीज चेक करनी है, जो मेरा सेट टाइम आउट नहीं चला ना यार। मुझे उसका दुख हो रहा है अभी भी कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। मैं यहाँ पे मान लो इसको, अरे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, 4,000 सेकंड कर देता हूँ, मतलब 4 सेकंड कर देता हूँ। और यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा, फंक्शन। और मैं इसको एक्चुअली अगर अवेट कर दूँ, तो क्या अब चलेगा ये? अवेट हैज नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ, क्यों नहीं हो रहा यार ये? मेरा दिल तोड़ रहा है यार ये। क्योंकि एक्चुअली छोड़ो इसको फिलहाल। तो इसी एग्जांपल से समझो आप लोग, इसी एग्जांपल से समझो, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दूं। देखो क्या है कि जो रिस्पॉन्स है ना, ठीक है, ये हमने कहा कि रिस्पॉन्स आप कर दो वो डाटा जो इस डेटाबेस से आएगा, इस डाटा डॉट जेसन फाइल से आएगा। ठीक है। और उस डेटा को हम लोग फेच करेंगे, फेच मेथड का यूज करके, फेच फंक्शन का यूज करके। देखो हमने फेच कर दिया। ठीक है, अब हमने जब फेच किया ना, फेच का मतलब है कि डाटा को लाओ। ठीक है, तो डाटा आ जाएगा यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, हम लोग कर देंगे इस सारे डाटा को यहाँ पे। ठीक है। तो अब ये किस फॉर्मेट में आएगा वो मैं आगे आपको कंसोल में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो डाटा हमारे पास आया है ना, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि ये डाटा हमारे पास, हमने रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया, जो डाटा हमारे पास आया है। हम लोग इस डाटा को रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देंगे। अब ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करेगा, ये हमें एक यूजेबल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें डाटा दे देगा। ठीक है, सॉरी, एक यूजेबल अरे की फॉर्म में हमें दे देगा डाटा। क्या मतलब है इस बात का? अब देखो यहाँ पे मैंने डाटा को फेच किया, यहाँ पे मैंने डाटा को फेच किया। ठीक है, ये डाटा फेच हुआ यहाँ पे, और उसके बाद ये चल गया कंसोल डॉट लॉग। ठीक हो गया, इस डाटा को जो है मैंने मतलब ये हमें रिस्पांस मिला ना, फेच फेच की फेच के मुकाबले में जब मैंने फेच किया तो हमें रिस्पांस मिला ये डाटा। इस रिस्पांस को मैंने यहाँ पे लॉग करा दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल के अंदर। चल जा भाई। ओके, यहाँ पे मैं करूँगा लोड यूजर पे, ये देखो क्या क्या होगा कि पहले जो है ना, ये रिस्पांस है ना, ये रिस्पांस कुछ इस तरह से आया, ये देखो। ये इसकी कुछ बॉडी आई, कुछ बॉडी यूज हेडर, ओके, ये किस यूआरएल से आया है, ये भी इसने बताया। तो इसकी ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके 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 साथ, यानी जो रिस्पांस आई है ना, हमारे काम के डेटा के साथ इसके पास जो बहुत सारी ये आलतू फालतू की ना इंफॉर्मेशन भी होती है। तो इसको जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना, आप फिलहाल यूज समझ लो, फिलहाल इतना समझ लो कि इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है डॉट जेसन मेथड का यूज कर देंगे। डॉट जेसन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये जो यूजर्स है ना, ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, हम कहते हैं कि इसको डॉट जेसन मेथड का यूज करके यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो ना दैट रिस्पॉन्स आया ना, इस रिस्पॉन्स को हम लोग ने यूजेबल फॉर्मेट में, एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको हमने यूजर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब किस तरह हमारा डेटा दिख रहा है? मान लो मैं इसको फिलहाल यूं कह देता हूं कि अपडेटेड अपडेटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, अपडेटेड रिस्पॉन्स कह देता हूँ मैं इसको, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये ठीक है, ये देखो। हाँ, मैं फैच करूंगा इसको जब, तो ये देखो यार, यहाँ पे दिस इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कहीं पे, तो ओके, ये यहाँ आगे यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन इसको फिलहाल आप लोग छोड़ो। फिलहाल आप लोग ये देखो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखो क्या है कि ये रिस्पॉन्स था, और रिस्पॉन्स को हमने अपडेट कर दिया, हमने इसको रिफाइन कर दिया डॉट जेसन मेथड्स की मदद से। इसको हमने ना रिस्पॉन्स, ओपन रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, और हम लोग ने जो उस चीज़ को कंट्रोल करा दिया। तो कहने का मकसद है कि हमने ना उस डाटा को रिफाइन कर दिया है कुछ इस तरह से। मैं इसको दोबारा से यूजर्स कर देता हूँ। ठीक है, अब इस यूजर्स वाली टर्म को हम लोग आगे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो जो है ना, ये यहाँ पे रोला कर रहा है अभी, ये बस अभी जो है ना रोना बंद कर देगा, ये देखो। तो ये हमारा वो वाला रिस्पॉन्स था, और इस रिस्पॉन्स को हमने क्या किया, हमने जेसन के अंदर डाल दिया। अब देखो ये जेसन क्या हो गया, ये देखो आप, ये एक अरे है,
ये एक अरे है, ये देखो अरे के अंदर तीन ऑब्जेक्ट आए हुए हैं हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या था, ठीक है, ये एक अरे था, अरे के अंदर तीन ऑब्जेक्ट थे हमारे पास। इसी तरह ना, एक अरे था, अरे के अंदर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स थे। तो ये भी हमारे पास जो है, अब ये जो हमारे जो यूजर्स है ना, वो क्या हो गया कि एक अरे है उसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट, तो ये हमने ना उसको डेटा को थोड़ा जो है साफ कर लिया अपने यूज के मुताबिक कर लिया हमने इसको। ठीक है, सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक जो है डाटा को रिफाइन कर लिया, यहाँ पे मुझे डाटा पता चल गया कि डाटा रिफाइन हो चुका है मेरा। अब मैं इसको यूज़ करके क्या करूँगा, कि मैं इस डाटा को यूज़ करके ना, ठीक है, अपने HTML पेज पे यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह, जिस तरह यहाँ पे लगा रखा है ना मैंने, ये मैं कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा, अब इसके लिए मैं स्टाइलिश CSS वगैरह लिख के भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया ना यार, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे अपनी, यहाँ पे इंडेक्स और HTML के अंदर मैंने एक H1 बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक बटन बनाया और उसकी आईडी दी मैंने लोड लोड यूजर्स करके, ठीक है। फिर मैंने ना एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी यहाँ पे, यूजर्स लिस्ट करके, ठीक है। अब ये एम्प्टी का लिस्ट फिलहाल। तो अब देखोगे यहाँ पे ना हमें सिर्फ ये H1 और ये बटन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया कि script.js के अंदर, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब script.js के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने ना, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लोड यूजर्स, ठीक है। और इस पे मैंने एक इवेंट लिस्टनर लगाया। मैंने किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लोड यूजर, जो मैंने उस बटन को टारगेट किया जो वो लोड यूजर्स वाला बटन था। और उस पे मैंने एक इवेंट लिस्टनर ऐड किया क्लिक के नाम से। जब इस पे क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, फेच यूजर्स वाला। फैच ये वाला, ये देखो ये वाला फंक्शन जो मैंने ऊपर बना रखा है ना, ये वाला फेच यूजर्स का फंक्शन, ये चल जाएगा जब इस बटन पे क्लिक होगा। ठीक है, इतनी लॉजिक आप लोग समझ रहे हो। तो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर हम लोग पहले डाटा को फेच कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग उस डाटा को रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम हमने मतलब अपने इस्तेमाल के काबिल बना रहे हैं, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में ला रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो है ना, एक यूजर्स लिस्ट डॉट HTML नाम से हमने जो है एक वेरिएबल बना दिया, और ये फिलहाल एम्प्टी है। फिलहाल हमने जो है ये एम्प्टी वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। फिर अब मैंने कहा कि जो यूजर्स मेरे पास आए हैं ना, ठीक है, यूजर्स नाम का मेरे पास एक अरे आया है। याद रखना, ये यूजर्स एक अरे है, ये यूजर्स एक अरे है, ये देखो। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे ये देखो, ये यूजर्स एक अरे है, ठीक है। रीलोड करके दिखाता हूँ। हो जा भाई, जल्दी आ जा। ये देखो, ये एक अरे है, ठीक है, एक अरे है जिसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। ये यूजर्स एक अरे है, और इस अरे पे हम लोग फॉर ईच मेथड यूज कर सकते हैं। हमने फॉर ईच मेथड यूज किया, यहाँ पे एरो फंक्शन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन ये वाला लगा दूँ, आपको मैं एरो फंक्शन आज ही बता देता हूँ यार। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हर हर चीज के लिए आप जो है ये वाला फंक्शन रन कर दो, हर एलिमेंट के लिए इस अरे के अंदर। तो हर एलिमेंट के लिए क्या करो कि ये जो यूजर्स डॉट HTML है ना यार, उसके अंदर आप ये वाली चीजें ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसने उसके अंदर इसके अंदर इसने जो है हर यूजर के लिए ये ये सारा डाटा लिख दिया, ठीक है। इसने एक LI बनाया, और LI के अंदर उसने एक स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है, मतलब बोल्ड करने के लिए यूजर डॉट नेम कर दिया, ठीक है। कुछ यहाँ से जो है हमें यूजर डॉट नेम मिलेगा, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट एज, कुछ इस तरह से जो है यूजर डॉट, कुछ इस तरह से जो है ना हमने कर लिया, राइट। तो क्या होगा, हमने जो है ये इस वेरिएबल को अब अपडेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इस फॉर ईच मेथड की मदद से। और फिर हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी जो इनर HTML है ना यूजर लिस्ट की, ये जो ये चीज़ है, ये चीज़ है यहाँ पे, ये देखो, ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसकी आईडी यूजर्स लिस्ट है, ये देखो, इसको हमने अपडेट कर दिया। इसकी इनर HTML को हमने अपडेट कर दिया। अब ये डॉट इनर HTML के बारे में कल मैंने आपको बताया था डॉम मैनिपुलेशन वाले लेक्चर में। तो इसके अंदर जो है हमने ये वाला सारा डाटा इंसर्ट कर दिया। तो क्या होगा, हमने जब इस बटन पे आप क्लिक करेंगे ना यार, इस बटन पे, तो क्लिक होते ही, ठीक है, ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला फेच यूजर्स वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। इसके अंदर सबसे पहले डाटा फैच होगा और ये सारा काम होगा। ये देखो डाटा फैच हुआ, ठीक है, फिर डाटा जो है यहाँ पे रिफाइन हो गया, फिर जो है यहाँ पे, और जितना भी डाटा था ना, हर हर एक के लिए जो है एक एक LI बन गया। ये देखो, यूजर नेम वहाँ पे था नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम को छोड़ के मैं कह देता हूँ कि एज कर दो यार, एज कर दो, एज कर दो,
यूजर यूजर की यूजर डॉट एज, ठीक है, हर यूजर की एज दे दो। तो ये देखो यार, अब यहाँ पे एज आएगी सबकी, ठीक है, इनके नाम आ गए, इनके ईमेल एड्रेस आ गए, इनके एजेस आ गई, राइट। अब मैं यहाँ पे इसके लिए मान लो मैं एक अच्छा सा कार्ड बना सकता था, ठीक है, और उन कार्ड्स को मैं यहाँ पे एम्बेड कर सकता था, ठीक है, स्पीचेस वगैरह लिख के। तो वो मैं काम कर सकता था। एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ ना, मैं कर भी लेता हूँ यार, जस्ट आपको समझाने के लिए जो मैं कर भी लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखे। मैं यहाँ पे यूजर्स डॉट एच टी एम एल के नाम से ना, मैं यहाँ पे कर दूंगा कि मान लो यहाँ पे मैं यूजर यू, हाँ ये इसी तरह, ठीक है, इसी तरह रन देता हूँ। और अब मैं क्या करूंगा ना, पहले यहाँ पे एक यूएल था, अब मैं यहाँ पे इसको एक डिव बना दूंगा, डिव बना दूंगा, डिव डिव बना दूंगा। और इस डिव के अंदर जो है मैं ये चीज़ें ऐड कर दूंगा, और मैं कहूँगा यहाँ पे एक चीज़ से ऐड करूंगा, चाइल्ड टैग ऐड करके। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो हमारा डॉट कार्ड बने ना, डॉट कार्ड बने, मान लो यहाँ अगर तो कोई हमारे पास डॉट कार्ड नाम से डिव है, तो उसको जो है आप विड्थ दे दो 250 पिक्सल्स की, और हाइट दे दो 120 पिक्सल्स की मान लो। उसका आप जो है बैकग्राउंड कर दो, बैकग्राउंड कलर कर दो आप मान लो, कुछ भी कर देते हैं, ये ब्लरी बोर्ड कर देते हैं। और आप जो है उसको बॉर्डर दे दो, हल्का सा बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल का, सॉलिड रेड करके दे दो, ठीक है। और या फिर मैं यहाँ पे पर्पल कर दूंगा, पर्पल कर दूंगा, पर्पल कलर का बॉर्डर दे दो, बॉर्डर रेडियस दे दो आप उसको 6 पिक्सल की। और उसके अलावा आप क्या करोगे, इसका डिस्प्ले जो है ना वो डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन को आप कॉलम कर दो, और अलाइन, अरे कॉलम क्यों नहीं हुआ यार, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक हो गया। अलाइन आइटम जो है आप सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट जो आप सेंटर कर दो। तो इतना आपको समझ आती है कि हम लोग ने ये सीएसएस लिख दी एक उस एलिमेंट के लिए जिसका जो है ना क्लास कार्ड होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चल के मैं हर एलिमेंट के लिए ना, कहाँ गई, यहाँ पे था, यहाँ पे। तो देखो यार, हर यूजर के लिए ना मैं एक कार्ड बना दूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा हर यूजर के लिए क्या करो, एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करो, क्रिएट एलिमेंट। इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट में एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉट क्रिएट एलिमेंट। और मैं इसको कह देता हूँ लेट, लेट कार्ड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मैं कार्ड नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे। और क्या करूंगा मैं कि, अच्छा मैं आपको ना यहाँ पे चल के बता देता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो यार, कंफ्यूज अगर आप लोग ना हो। तो यहाँ पे ना देखो, मैंने एक ना डिव बना रखी है यहाँ पे, ठीक है, यूजर लिस्ट के नाम से। अगर इस यूजर लिस्ट डिव के अंदर मान लो मैं एक डिव डॉट कार्ड बनाऊंगा ना यार, डिव डॉट कार्ड बनाऊंगा, कार्ड क्लास से अगर कोई डिव बनाऊंगा ना, इसके अंदर मान लो मैं एक H1 दे देता हूँ, या एक H3 दे देता हूँ, ठीक है, H3 दे दूंगा। इसके अंदर लिख दूंगा नेम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मान लो एक ये बना के ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगले पे भी एक पैराग्राफ दे दूंगा, या एक H4 दे दूंगा, मान लो H2 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा देखे, एज कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा कार्ड यहाँ पे दिखेगा, ये देखो कुछ इस तरह से हमारा कार्ड बन जाएगा एक, ठीक है। तो ये बहुत जो है उल्टा सीधा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको, कि ये इतना बाहर क्यों जा रहा है यार। एक्चुअली मैं इसको थोड़ी पैडिंग वगैरह दे देता हूँ ऊपर से, सॉरी मार्जिन देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन 10 पिक्सल दे देता हूँ। और इसको जो है मैं, इसकी जो है मैं ये चीज़ें बढ़ा लेता हूँ मान लो। या मैं ना क्या करूँगा कि ये सेंटर है, अलाइन आइटम्स भी सेंटर है, तो एक्चुअली मैं इसको गैप दे देता हूँ 2-2 पिक्सल के। और इसकी जो विड्थ वगैरह है ना वो मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, हाइट मैं इसकी 220 कर देता हूँ, इसको मैं 350 कर देता हूँ फटाफट से, ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे यार। ये देखो अब ये ना कार्ड टाइप चीज़ बन गई, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे एज है, राइट। अब क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पे चल के ना, कहाँ गया मेरी स्क्रिप्ट, कहाँ गई, ये देखो मैं क्या करूँगा, अब हर यूज़र के लिए मैं कार्ड बनाऊंगा, ठीक है, कार्ड डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, डिव। और जो है उसके बाद क्या करूँगा कि ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड बनेगा, इस कार्ड का क्या होगा कि क्लास बन इसमें ऐड कर दूंगा, क्लास लिस्ट डॉट ऐड,
कार्ड नाम से एक क्लास ऐड कर दूंगा इसके अंदर। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा कि एक एक और एलिमेंट बनाऊंगा, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। और ये मैं एच, मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, यहाँ पे अपने HTML के अंदर H3 लगाया था। मैं H3 यहाँ पे लगा दूंगा, मान लो H3 लगा दिया। ठीक है। और जो है मैं इसको भी एक मैं क्लास लिस्ट दे दूंगा। मैं इसको कॉपी करके लेफ्ट रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करके नीचे ले आता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ना मैं इसको दे दूंगा, कोई क्लास ऐड नहीं करूंगा यहाँ पे एक्चुअली, बस सिंपल सा मैं एक H3 बना दिया। ठीक है। यहाँ पे मैं अब अगला उसका यूज़र ईमेल था, मैं यहाँ पे यूज़र ईमेल लिख देता हूँ। यूज़र ईमेल नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैं एक एक पैराग्राफ टैग बना दूंगा। ठीक है। और अगली चीज़, मैं एक तीसरा काम भी करूंगा। यहाँ पे मैं एक H2 बनाऊंगा। यूज़र की एज आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अब क्या करूंगा ना मैं, कि ये जो मैंने वेरिएबल्स बना रखे हैं ना यार, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अब ये मैंने ना कुछ एलिमेंट्स बनाए, लेकिन ये अभी हमारे डॉम में नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसको मैं अपेंड करना पड़ता है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ना इस यूजर नेम यूजर का जो नेम है ना, उसकी मैं जो इनर HTML है ना यार, वो मैं कर दूंगा यूजर डॉट नेम। अभी यूजर डॉट नेम क्या है, देखो, अब जो भी आइटम इटरेशन में है ना, जो भी हमारा ये डाटाबेस से जो डाटा निकल के आया है और जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, हर ऑब्जेक्ट को वो एक यूजर की तरह ट्रीट करेगा। हर यूजर का जो है वो, क्योंकि हमने फॉर ईच मेथड लगा रखा है ना यहाँ पे, देखो, तो ये यूजर डॉट नेम करूंगा तो यूजर का नाम निकल आएगा। ठीक है। और ये जो इसको मैं इसको मैं यूज कर दूंगा इसकी जो मैंने अभी यहाँ पे H3 बनाया, उसकी इनर HTML को अपडेट करने के लिए, राइट। इसी तरह जो है मैं दो काम और करूंगा कि मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगा। ठीक है, ईमेल, और इस बारी मैं यूज़र की जो ईमेल है ना, उसको कर दूंगा टारगेट। ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़र की एज को टारगेट, यूज़र की एज के अंदर जो है मैं यूज़र की एज लिख दूंगा, एज। ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने बनाया ना, ये जो बनाया मैंने यूज़र नेम, इसको अपेंड चाइल्ड कर दूंगा, यानी मैं इसको डाल दूंगा इस कार्ड वाली डिव के अंदर। ये जो मैंने यहाँ पे कार्ड बनाया था, ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैंने जो डिव बनाई ना, उसके अंदर डाल दूंगा। और उसके साथ जो है मैं यही वाला काम रिपीट करूंगा। और अब जो है मैं एक्चुअली इस तरह सिंटेक्स होगा, कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, राइट, यूज़र नेम। ओके। तो यू छोटा लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे इसको मैं, अगली चीज़ जो मैं डालूंगा इसके अंदर अपेंड करूंगा वो होगी एज। अरे ईमेल भी तो करनी थी, चलो ईमेल यहाँ पे करता हूँ, ईमेल, और ईमेल को मैं ऊपर ले जाता हूँ फटाफट से। ठीक है। और फिर जो है ना, ये जो कार्ड है ना हमारा, ठीक है, इस कार्ड को मैं अपेंड कर दूंगा किसके अंदर, कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे, राइट, यूजर लिस्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं ये कर दूंगा, और लेट यूजर HTML इज इक्वल टू दिस एंड दैट ब्लडी ब्ला। मैं एक काम करूँगा कि यूजर HTML इज इक्वल टू, इसकी जो इन HTML है ना, मैं कार्ड कर दूंगा। एक्चुअली कार्ड नहीं करूंगा, रुको 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 रुको, यहाँ पे हम लोग फॉर ईच यूज कर रहे हैं ना। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ना मैं एक इसको टारगेट कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं रिमूव करूंगा यहाँ पे। और इसकी इनर, मान लो ये जो मैंने यहाँ पे टारगेट कर रखा है ना यार, ठीक है, डॉट यूज़र लिस्ट जो मैंने टारगेट कर रखी है, यूज़र लिस्ट से मुराद ये वाली डिव, ये वाली डिव जिसके अंदर हमारे कार्ड्स आएंगे। ठीक है, ये वाली डिव जिसके अंदर हमारे कार्ड्स आएंगे, जिसकी आईडी यूज़र लिस्ट है, इसको मैं टारगेट करूंगा यहाँ पे, टारगेट करूंगा, और इसके अंदर मैं अपेंड चाइल्ड कर दूंगा अपने इन कार्ड्स को। ठीक है। तो अब क्या करेगा ना ये पहले एक फॉर ईच मेथड चलेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए सारा का सारा काम करेगा। ठीक है, कार्ड बना के इस लिस्ट के अंदर डाल देगा, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, इस तरह से करेगा ये। तो अब जब हमको यहाँ पे, अगर हम इसको चलाएं, तो ये देखो हर यूजर के लिए एक कार्ड बन गया। ठीक है। मैंने यहाँ पे डमी बनाया था ना, डमी,
ये तो मैंने डमी बनाया था सिर्फ देखने के लिए, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब देखो हमारा ये वाली डिव हमारी एम्प्टी है, यूजर लिस्ट वाली। अब क्या होगा ये देखो, हमने डाटा को फेच किया यहाँ से। फैच के अंदर हम लोग लिंक लगाया करते हैं, ठीक है। लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला, क्योंकि हमारी ये फाइल ही थी तो मैंने सिंपली ये कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ कि इसने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हमने रिस्पॉन्स कंसोल कर दिया, ठीक है। ये हम लोग को, अच्छा फिर इसने ना डाटा को रिफाइन किया, डाटा को फेच किया, डाटा को रिफाइन किया। रिफाइन करने के बाद जो है हर डाटा जो था ना, हर डाटा को इसने एक यूजर की तरह ट्रीट किया, ठीक है। फॉर ईच मेथड यूज किया हमने, और उसके लिए इसने कार्ड बना दिया, ये देखो। लोड यूजर करूंगा जैसे ही, अरे, अरे एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी। मुझे ये करना था एक्चुअली, मुझे ये नहीं करना था, देखो। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो, जब मैं इसको रिलोड करूंगा ना, ये देखो, लोड यूजर करते ही इसने यहाँ पे ये कार्ड बना दिए, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं जितनी बारी इस पे क्लिक करूंगा ना, जितनी बारी क्लिक करूंगा हर बारी ये कार्ड बनते जाएंगे। अभी देखो, मैंने एक एक बारी क्लिक किया, 3 कार्ड्स बन गए, ठीक है। एक अंकल जॉन के लिए बना, एक जेन के लिए बना, एक एलिस जॉनसन के लिए बना, ठीक है। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन भी आ गई, इनकी ईमेल और नंबर एजेस भी आ गई यहाँ पे। मतलब एक बारी डाटा पुल हुआ तो जो है, अब देखो यहाँ पे डाटा के अंदर तुम्हारे पास तीन तीन ऑब्जेक्ट्स थे, एक बारी डाटा पुल करने पे जो है ये हो गया, ठीक है। तो मैं जब जितनी बारी इस पे क्लिक करता जाऊंगा ना, उतनी बारी ये डाटा पुल होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि उतनी बारी ये जो है इवेंट लिसनर, ये जो इवेंट लिसनर है, उतनी बारी ये क्लिक्स रेंडर होंगी, उतनी बारी ये वाला फैच यूजर का फंक्शन चलेगा जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, और उतनी बारी जो है ये कार्ड्स बनते जाएंगे। ये देखो अभी 3 है, एक बार क्लिक करूंगा देखो अब 3 और बन गए, ठीक है, उसी इन्फॉर्मेशन के साथ। जितनी बार क्लिक करूंगा देखो, मैं ये करता जा रहा हूँ, अभी इतने सारे बन गए, बहुत सारे बन गए, ये देखो इतने सारे बन गए, ठीक है। कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से ना हम लोग डाटा को पुल करके उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, अपने HTML के अंदर चीजें बना सकते हैं। समझ आ रही है बात की? तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा यार, ठीक है। अब ये डॉम मैनिपुलेशन के अंदर ना ये चीजें आती हैं, अपेंड चाइल्ड वगैरह, तो ये आपने, इफ यू आई वांट टू हाइड एज, आई मीन नॉट शो वन एलिमेंट फ्रॉम कार्ड, ये भी हम लोग कर सकते हैं। मान लो अगर हम लोग एज नहीं दिखाना चाह रहे ना, तो सिंपली क्या करेंगे कि एज वाला एज टू बनाओ ही नहीं, ये एज वाला एज टू बनाओ ही नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसा करो ही नहीं। तो क्या करेगा अब, देखो कोई एज नहीं आई, सिर्फ ईमेल और ये आ गया, क्योंकि एज के लिए हमने हमने जो कोड लिखा था वो हमने डिलीट कर दिया। क्या किया हमने, पहले हमने ना एज के लिए एक एज टू बनाया जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन ये एज टू फिलहाल जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है, ये हमारे HTML फाइल पे नहीं लगा फिलहाल, ठीक है, याद रखना। तब तक ये नहीं लगेगा जब तक हम लोग इसको किसी चीज पे अपेंड नहीं कर देते, लगा नहीं देते। फिर हमने जो है इसके अंदर की जो इनर HTML है ना, उसको हमने यूजर डॉट एज कर दिया था, मतलब डाटा से निकाल के एज उसकी लगा दी थी। और फिर हमने जो है इस कार्ड को अपेंड कर दिया था किस चीज के अंदर, इस डिव के अंदर, ठीक है। इस डिव के अंदर, ये जो डिव थी ना हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर लिस्ट वाली, इस डिव के अंदर हमने जो है इन कार्ड को अपेंड कर दिया था, राइट, बारी बारी। तो यहाँ पे जो है मैं ये कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग यार फटाफट से। तो अब देखो, अंडरस्टैंडिंग प्रोमिसेस, अब ये प्रोमिसेस क्या होते हैं यार, ठीक है। ये प्रोमिसेस क्या होंगे, ठीक है। मान लो अगर तुम, अब हमने यहाँ पे ना ये डाटा फैच तो किया था, लेकिन मान लो कि कहीं पे ना रास्ते पे ये हमारा डाटा फैच नहीं होता, तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे तो ये, अगर एक, आपको तो पता है अगर एक दफा एरर आ जाए हमारी फाइल में, तो हमारी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही उसके बाद नहीं चलती, ऐसा ही है, राइट। तो हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं ना, अब इसको मैं यहाँ से सेव करके एक्चुअली हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं नई इंडेक्स डॉट HTML फाइल यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। index.html, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ, इसके बाद स्क्रिप्ट लगा दूंगा, एक स्क्रिप्ट डॉट JS करके ये भी कर दूंगा, ठीक है। 2 फाइल मैंने बना ली, अब देखो यहाँ पे, अ promise represents a value that might be available now in the future or never। क्या मतलब है इस बात का, अच्छा प्रोमिस की 3 स्टेट्स होती है ना, 3 स्टेट्स होती हैं, इनिशियल स्टेट, नॉट रिजॉल्व और रिजेक्टेड, ठीक है। मान लो आपने ना, आपने कपड़े सिलवाने हैं, ठीक है। आप एक दर्जी की दुकान पे जाते हो, आप उसको ना कहते हो कि भाई ये मेरे कपड़े ले ले, और मुझे जो है ना तू बाद में जब भी सिल जाए ना, मुझे बस कॉल करके बता दियो कि कपड़े सिल गए, आके ले जा।
ठीक है, आप मेरी बात को दोबारा सुनो। दर्जी की दुकान पे आप गए, अपने कपड़े दिए, आपने कहा कि भाई ये कपड़े रख ले, और जब भी ये कपड़े सिल जाए ना मुझे फोन करके बता दियो, ये कपड़े सिल गए हैं, आके ले जा। अब जब आप गए ना, आपने जब जाके कपड़ी कपड़े कपड़े दिए ना दर्जी को, तो वो आपने उसके साथ एक प्रॉमिस दिया। आपने उसके साथ एक प्रॉमिस कर लिया कि जो है वो आपके कपड़े दे देगा। ठीक है। अब क्या है कि रिजॉल्व क्या होगा, अब मान लो आप दे के आ गए कपड़े। ठीक है, अब वो ना, अब उसको लेट से के कपड़े आपके बनाने में, सीने में उसको 10 दिन लगेंगे। राइट, 10 दिन लगेंगे। तो जो 10 दिन है ना वो है पेंडिंग। ठीक है, वो आप 10 दिन आपकी जो पेंडिंग स्टेट में है। देखो पेंडिंग स्टेट में होगा अब वो 10 दिन के कपड़े बन रहे हैं अभी। ठीक है, क्या पता बनेंगे क्या पता नहीं बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पेंडिंग में है। अब 10 दिन बाद अगर आपको फोन आता है ना, रिजॉल्व करके, ठीक है, तो अगर आपको बोलता है कि भाई ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी आपके कपड़े बन चुके हैं सक्सेसफुली, आके ले जाओ, तो क्या किया जो आपने उसको प्रॉमिस किया था ना, ठीक है, कि उसने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि वो जो 10 दिन बाद आपके कपड़े आप बेशक मतलब आपको वो बना देगा जब भी बन गए। ठीक है, आपने एक प्रॉमिस किया था उससे, तो प्रॉमिस उसने रिजॉल्व कर दिया। प्रॉमिस उसने अपना पूरा कर दिया, फुलफिल कर दिया अपना प्रॉमिस उसने। ठीक है। और प्रॉमिस ये होता है ना कि कपड़े बना देगा तो आपको कॉल करेगा, आप ले जाना कपड़े। उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसने अपने कपड़े बना दिए। ठीक है, इस टाइम में, पेंडिंग टाइम जो था उसमें। अच्छा, फिर अगर तो वो आपके कपड़े नहीं बना रहा, ठीक है, मान लो उससे नहीं बन पाते, वो कहता है यार बहुत रश है, भाई ईद का टाइम आ रहा है तो नहीं बन पाए, सॉरी। तो 10 दिन बाद वो आपको बता देता है भाई नहीं बने, सॉरी। तो उसने आपका प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब जो है प्रॉमिस तोड़ दिया उसने, ऑपरेशन फेल हो गया। ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं, पेंडिंग, प्रॉमिस पूरा हो जाना और प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाना। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि अ, मान लो हमने एक प्रॉमिस बनाया कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है? मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको समझा देता हूँ यार फटाफट से, राइट। और उसी दर्दी वाली एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अरे मेरा गूगल असिस्टेंट क्यों खुल गया मेरे फ़ोन में? यहाँ पे मैं इसको ये करूँगा, और क्या कर रहा है भाई? promise डॉट देन इफ एल्स कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ब्ला 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 ब्ला, लेटर इक्वल टू ट्रू कर दे, और ये प्रॉमिस यहाँ पे खत्म हो जाएगा ऑपरेशन फेल्ड के बाद। यहाँ पे अब देखो, अब मेरी बात को सुनना, मैंने यहाँ पे किया गया है, अब ये कोड देखो यार। जावास्क्रिप्ट में ना आप कुछ इस तरह से प्रोमिसेस दे सकते हो, प्रोमिसेस दे सकते हो, राइट। अच्छा ना, मैं प्रोमिसेस से पहले मैं आपको फटाफट से ना एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एरो फंक्शन क्या होता है? फिलहाल हम लोग फंक्शन किस तरह से लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में? फिलहाल हम लोग फंक्शन क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। मान लो हम कहते हैं कि फंक्शन, हम एक फंक्शन बनाते हैं इस तरह से, फंक्शन अलर्ट मी, ठीक है, अलर्ट मी करके हमने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, हमने एक फंक्शन बना दिया ना इस नाम से, और हमने जो है कुछ इस तरह से हम लोग फिलहाल फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन का क्या काम है कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो ये क्या करे, ये एक अलर्ट जारी कर दे। ये अलर्ट में बोल दे कि हेलो भाई, हेलो भाई कर दे। ठीक है, तो अब क्या है कि जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, ये वाला काम कर देगा। हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन कॉल कर दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन लिख रहे हैं, कुछ इस तरह से कर रहे हैं फंक्शन का नाम, लेकिन इस फंक्शन को हम लोग एक और तरह से भी लिख सकते हैं। यही वाला काम ना हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग कर देंगे लेट, हम लोग इस फंक्शन को ना एक वेरिएबल बना दे, मान लो कि हम लोग कहते हैं फंक्शन लेट अलर्ट मी। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ, लेट अलर्ट मी इज ये 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 ये, और फिर यहाँ पे इक्वल आएगा, इक्वल आएगा, अरे इक्वल आएगा, ये देखो, कुछ इस तरह से जो है हम लोग अलर्ट मी इस तरह से। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से फंक्शन बनाया था, कुछ इस तरह से कि जो है लेट, मान लो ना यहाँ पे मैं ये भी कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके अंदर का काम भी। अब ये देखो यहाँ पे, समझो बात को। हमने क्या किया था, हमने फंक्शन बनाया था फंक्शन अलर्ट मी के नाम से, और ये फंक्शन जो है ये वाला काम कर रहा था। ठीक है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहा था। अब हमने क्या किया, हमने ना लेट अलर्ट मी कर दिया, वही वाला काम किया हमने, बस एक फंक्शन बनाया लेकिन इसका सिंटेक्स हमने और कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं एरो फंक्शन, यानी ये सिंटेक्स चेंज है।
काम वही करेगा, चीज एग्जैक्टली वही है, ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये करूंगा तो अलर्ट ही करेगा मुझे, ठीक है। लेकिन क्या होगा यार कि यहाँ पे ना हमने बस इसका सिंटेक्स चेंज कर दिया, ठीक है। जो हम वैल्यू हम लोग यहाँ पे मान लो वो पैरामीटर्स दे रहे थे ना, हम लोग वो यहाँ पे देंगे अब, ठीक है। बस इतना ही है इसका काम। ठीक हो गया, तो ये कुछ एरो फंक्शन आ गया आपका। ठीक हो गया जी। कुछ इस तरह से जो है आप चीज़ों को कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि समटाइम्स ना, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना मुझे समटाइम्स, अब देखो मैं जो भी फंक्शन बनाता हूँ मुझे उस फंक्शन की यहाँ पे नाम वगैरह लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैं नाम ना भी लिखूँ तो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, जब हम लोग आगे आगे इसको किसी प्रॉमिस वगैरह में या किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे ना, तब तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरो फंक्शन का सिंटेक्स आप लोग देख लेना। अच्छा, अब मान लो ना मैंने यहाँ पे ये किया था, तो मैं क्या करूँगा, ये प्रॉमिस आपको समझाने लगा था मैं, राइट। तो भाई पेस्ट हो जा, ये कर दिया मैंने। अच्छा देखो, अब मैंने एक प्रॉमिस बनाया, लेट प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, ठीक है। ये प्रॉमिस बनाने का सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप अगर यहाँ पे लिखोगे प्रॉमिस, तो ये आपको देगा क्या? अच्छा नहीं देगा यहाँ पे। ओके, नाइस। बट ये सिंटेक्स आप लोग याद रख लो यार, ठीक है। और रटो नहीं, अगर नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, इंटरनेट जब भी जरूरत पड़े एक प्रॉमिस बनाने की, इंटरनेट से जाके उठा लाना सिंटेक्स को, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि इसने, थोड़ा रूम कर दीजिए, ये लें। अच्छा, तो क्या है यार, ये देखो कि लेट प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, हमने ना एक न्यू प्रॉमिस बना दिया। और उस प्रॉमिस को हम बोलते हैं कि या तो ये रिजॉल्व हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। और ये जो है मतलब ये रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है ना, ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं। देखो ये एरो फंक्शन है, ये सारा ये एरो फंक्शन है यहाँ से, ठीक है। ये एरो फंक्शन है ये सारा, ठीक है। एरो फंक्शन है। और क्या हो गया, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आप लोग पैरामीटर्स देखोगे और ये एरो फंक्शन बन गया आपका, ठीक है। अब अगर मैं इसको दूसरी तरह करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? करके देख लेता हूँ यार। मैं मान लो यहाँ पे बोल देता हूँ फंक्शन और रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि हम लोग काम को थोड़ा तेज करने के लिए हम लोग बार बार ये फंक्शन ये सब टाइप नहीं करते रहते, तो हम लोग वो दूसरे वाला सिंटेक्स यूज करते हैं, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये एरो फंक्शन वाला, ठीक हो गया। लेकिन फिलहाल के लिए, आज के लिए ना, मैं आपको इसी से समझा देता हूँ यार। न्यू प्रॉमिस बनाया हमने, ठीक है। उसके अंदर ये दो पैरामीटर्स आ गए, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब क्या है कि देखो, अगर तो हमारा जो रिजॉल्व हो जाए ना, ठीक है, तो रिजॉल्व चल जाए, वरना रिजेक्ट हो जाए। क्या मतलब है इस बात का, ये देखो, अगर तो सक्सेस मिल गई उसको, ठीक है। लेट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, मैंने मान लो ना, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लेट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। या यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि लेट, ये कह देता हूँ बन गए कपड़े, ठीक है। कुछ इस तरह मैं कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। अब मैं बोलता हूँ ना कि अगर तो जो, कुछ इस तरह से मैं इसको इसके अंदर ये डाल देता हूँ कि अगर तो, अब इफ एल्स का तो आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, इफ एल्स का। अगर तो रिजल्ट है, अगर तो जो रिजल्ट है वो बन गए कपड़े हो गया, मतलब कपड़े बन जाएं, तो रिजॉल्व कर दो ऑपरेशन सक्सेसफुल, ठीक है। इस वैल्यू से इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो। वरना क्या करो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। रिजेक्ट मतलब ये हो गया कि आप बोल दो कि नहीं बन पाए, ठीक है। नहीं बन पाए इस वैल्यू से कर दो। मान लो मैं बोलता हूँ नहीं बन पाए, ठीक हो गया, सक्सेसफुल बन गए, राइट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी, बन गए कपड़े, ठीक है। ये अब आप समझो कि आप लोग ना एक दर्दी हो, अब आप दर्दी हो, याद रखना। आप दर्दी हो, आपने किसी बंदे से प्रॉमिस किया है कि आप जो है उसको कपड़े बना दोगे, जब भी बन गए, जब भी बने तो आप उसको दे दोगे, ठीक है। अब अगर तो आप लोग उसको बना के दे देते हो, ठीक है, रिजल्ट अगर आप लोग बना देते हो, ठीक है, अब आप अपने वादे पे पूरा रहते हो, तो आपने अपना प्रॉमिस रिजॉल्व कर दिया। वरना आपने अपना प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट कर दिया, एल्स आपने रिजेक्ट कर दिया इस वैल्यू से कि नहीं बन पाए, ठीक है। अगर बन गए तो आप उसको कहोगे कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल बन गए। अगर नहीं बन पाए तो आप कहोगे कि भाई नहीं बन पाए, ठीक है। इन ये वैल्यूज हैं। अब देखो, अब प्रॉमिस नाम से मैंने ये प्रॉमिस बनाया था, ठीक है। मैं इस प्रॉमिस को नाम दे देता हूँ कि मान लो कि कपड़े बना दूंगा, ठीक है।
कपड़े बना दूंगा के नाम से आपने एक प्रॉमिस बनाया, और इस प्रॉमिस को आपने यहाँ पे, अब देखो, अब जब ये प्रॉमिस पूरा हो गया ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग डॉट देन चलाएंगे। डॉट देन क्या करेगा, यहाँ पे मैंने कहीं पे लिख रखा होगा, यहाँ पे ये देखो। तो फिलहाल फैच एपीआई को छोड़ दो, ये देखो बस, ठीक है। डॉट देन इज यूज टू कैच अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, यानी अगर तो सक्सेसफुली बन गए, ठीक है, तो आप क्या करो, आप कुछ मैं कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ एक्चुअली। अगर तो बन गए, तो आप जो है ना, रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स आया, उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो। क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। तो अब ये यार, आपको एरो फंक्शन का जब मुझे सिंटेक्स है ना, अगर आपको वो नहीं पता, तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन देखो यार, समझने की कोशिश करना। कपड़े बना दूंगा जब प्रॉमिस का टाइम पूरा हुआ ना, ठीक है, मान लो आपने 10 दिन का प्रॉमिस किया था, 10 दिन में अगर बन गए, तो अगर कपड़े बन गए, ठीक है, तो आप कहोगे कि बन गए जी। आप रिजॉल्व कर दोगे, उसको फोन करके बता दोगे। रिजॉल्व का मतलब आपने फोन करके बता दिया, इस वैल्यू से ऑपरेशन सक्सेसफुल बन गए, ठीक है, आप उसको बोलोगे ऑपरेशन सक्सेसफुल भाई, बन गए, बन गए आपके कपड़े, कुछ इस तरह से मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आप उसको बताओगे फोन पे। अगर नहीं बन पाते 10 दिन में, तो आप कहोगे नहीं बन पाए, सॉरी, सॉरी, नहीं बन पाए, ठीक है। अब जब 10 दिन का टाइम पूरा हुआ, ठीक है, जब प्रॉमिस पूरा हुआ, ठीक है, अब क्या होगा 10 दिन के बाद, या तो बन चुके होंगे, या तो रिजॉल्व होगा, हो जाएगा प्रॉमिस आपका पूरा हो गया, या तो रिजेक्ट हो गया प्रॉमिस जो पूरा नहीं हुआ। अगर रिजॉल्व हो गया, अगर आपका प्रॉमिस पूरा हो गया, तो डॉट देन चलेगा। तब डॉट देन चलेगा, कपड़े बना दूंगा वाला प्रॉमिस ना, डॉट देन चलेगा। और फिर आप जो है, जो भी रिस्पॉन्स आया आपका, जो भी रिस्पॉन्स आया, आप जो है उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे लॉग करा दोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे लॉग करा दिया, उसको फोन करके बता दिया, समझ लो, ठीक है। अगर तो नहीं बन पाए, अगर तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, तब डॉट कैच चलेगा यार, तब डॉट कैच चलेगा। और ये एरर जो भी था, ये जो है यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इसको चला के देखूँ क्या, चलेगा क्या। चला के देखता हूँ मैं इसको, मैं यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगाता हूँ, और फटाफट से ना यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ उसके साथ। स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ, अबे लग जा भाई, लग जा प्लीज, लग जा, लग जा। ओके, ये देखो यार, देखो यहाँ पे देखो, मैं एफ एच एपीआई के अंदर था, मैं यहाँ पे ना सिंपली यहाँ पे चला जाता हूँ, एंटर करूंगा, तो ये देखो, कंसोल में अंदर में चलूँ तो अंदर, अगर अंदर, तो ये बोल रहा है ऑपरेशन सक्सेसफुल भाई, बन गए कपड़े आपके, ठीक है। अब देखो, आप लोग बोल सकते हो कि यार हम लोग को क्या जरूरत है ये इतना प्रॉमिस पर उमस करने की, हम लोग तो इफ एल्स लगा के ये सारा काम कर सकते हैं ना। इफ लगाएंगे कि अगर तो ये वैल्यू है तो ये कर दो, एल्स तो ये कर दो, राइट, ये आप लोग सोच रहे हो। लेकिन क्या है कि अब आप लोग को जो इससे अगला मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ ना, वो इस प्रॉमिस को हम लोग बहुत जगह यूज किया करते हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे हर जगह हम लोग इफ एल्स नहीं लगा रहे होते, हम लोग यह प्रॉमिस का यूज कर रहे होते हैं, राइट। अब जब फंक्शन रिजॉल्व हो गया, ठीक है, अब जब ये काम रिजॉल्व हो गया ना, प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, तो ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये हो जाएगा। अच्छा, ये रिस्पॉन्स क्या चीज़ है यहाँ पे, ये रिस्पॉन्स ये है कि जिस वैल्यू से हमने इसको यहाँ पे रिजॉल्व किया है ना, वो वाली वैल्यू है ये रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, ये देखो, अगर तो ना मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल और लॉग रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, ठीक है, ये रिस्पॉन्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाया करती है, ठीक है, इसके रिजॉल्व होने के बाद, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे जो लिखा ना रिजॉल्व, इस वैल्यू से मैंने इसको रिजॉल्व किया था, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो है मैंने कंसोल डॉट लॉग की थी रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग हो गई, ठीक है। और अगर तो नहीं बन पाए, मान लो मैं इसको, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, इस कंडीशन को कुछ इस तरह कर दूं, तो ये कहेगा सॉरी नहीं बन पाए, और ये एरर थ्रो कर देगा। लेकिन ये एरर किस वैल्यू से थ्रो करेगा, इस वैल्यू से, जिस वैल्यू से हमने इसको रिजॉल्व रिजेक्ट किया है यहाँ पे, जिस वैल्यू से हमने ना इसको रिजेक्ट किया है ना, ठीक है, ठीक है। अब ये बन जाएगा एरर, और ये एरर जो है हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट एरर कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करूंगा, तो ये मुझे जो है इस तरह दिखा देगा। लेकिन अगर मैं वाकई में इसको कोई एरर दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा डेंजरस दिखाना चाहता हूँ, मैं डॉट डॉट लॉग की जगह मैं डॉट एरर कर दूंगा, तो ये जो है मुझे सॉरी नहीं बन पाए, समझ रहे हो।
तो कुछ इस तरह से ना आपको प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आर दिस पैरामीटर्स प्री डिफाइंड और वी कैन चेंज, नहीं ये प्री प्री डिफाइंड है। एक्चुअली आई थिंक यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं कर दूंगे बन गए कर दूं, और यहाँ पे मैं कर दूं नहीं बने, और जो है फिर मैं मान लो इन्हीं वैल्यूज को मैं जो है यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे रिजेक्ट मैं कर रहा हूँ कि नहीं बने, राइट, कुछ इस तरह से। और अब मैं अगर बन गए तो क्या होगा, तो ये देखो, ये फिर चल जाएगा। ये देखो मैं F12 करता हूँ, तो ये कहेगा बन गए। तो यहाँ पे आप नाम रिजॉल्व रिजेक्ट को कुछ भी दे दो, ठीक है, लेकिन यूजुअली हम लोग ना रिजॉल्व रिजेक्ट ही बोलेंगे इनको, ठीक है, स्टैंडर्ड ही रहेंगे, ठीक है। वरना यहाँ पे आप लोग ना कुछ भी यहाँ पैरामीटर के नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये यार आपको प्रोमिस की समझ समझ आ गई कि अगर अगर तो सक्सेसफुल हो गया तो डॉट डन चल जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये चल जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ये इसको कंसोल डॉट लॉग ही करूँ। अगर डॉट डन हो गया ना तो मैं क्या करूँगा कि मान लो मैं क्या करता हूँ कि डॉट अगर तो रिजॉल्व हो गया तो मैं जो है इसके अंदर मैं पूरा का पूरा नया फंक्शन डाल सकता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ इससे, ठीक हो गया। आगे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को जो है बना देता हूँ, और ये सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, अब आगे देखो एसिंग अवेट, यहाँ पे एपीआई विद प्रोमिसेस। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है ना डॉट रिस्पॉन्स, मैं इस चीज़ को जो है कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यहाँ पे जो है ना मैंने एग्जांपल लगा रखी है। अरे मत कर भाई मत कर, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, मत कर ऐसा, मत कर यार ऐसा मत कर। हो गया। फटाफट से जो है मैं आपको ये समझाता हूँ, कॉपी करूँगा। तो मीन्स कैन बी देयर अ थर्ड पैरामीटर पेंडिंग टू। यार देखते जाओ ब्रदर, जस्ट बी विद मी, देखते जाओ। ओके। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे ना ये करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे फेच किया, अगर तो ये फेच हो गया तो ये कर दो, वरना ये कर दो। अच्छा मान लो ना मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इस फोल्डर के अंदर पड़ा है, मैं उसका लिंक लेता हूँ। मैं मान लो कहता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी लिंक से डेटा नहीं फेच करता, मैं डेटा को फेच करता हूँ अपने यहाँ इस फेच एपीआई फोल्डर के अंदर से। मैं कहता हूँ स्लैश फेच एपीआई का वो जो फोल्डर है ना, ये जो मैंने फोल्डर बना के रखा है यहाँ पे, इस फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फेच एपीआई। इसके जो है आपका इसके अंदर एक डाटा डॉट जेसन पड़ा है, वहां से जो मुझे डाटा डाटा जो है ना वो ला के दे दो, ठीक है। अब अगर तो डाटा आ गया तो ये वाला डॉट देन चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी मैं कर सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। मान लो कि मैं उसके बाद इस डाटा को ना खेल सकता हूँ मैं इसके साथ। ये देखो, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं ना फिलहाल क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए, आप लोग के लिए। अब देखो, मैंने यहाँ पे फेच किया, ठीक है, फिर मैंने कहा डॉट देन, ठीक है। अगर तो चल जाए, सक्सेसफुल हो जाए ये, ठीक है, फेच सक्सेसफुल हो जाए तो डॉट देन कर दो, ठीक है, डॉट देन कर दो कुछ इस तरह से। रिस्पॉन्स जो है मुझे दे दो। अब जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ना, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, वो उसको रिस्पॉन्स का नाम दे दो, और उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन जेसन रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल क्या देता हूँ कि मान लो कंसोल कर दो फिलहाल उसको, कंसोल डॉट लॉग कर दो इसको, रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब अगर मैं करूँ तो क्या होगा यार, क्या होगा, क्या होगा यार, ये देखो डाटा सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। आप कहो कि कंसोल डॉट लॉग करो कि डाटा। अच्छा, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन ही बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरी बात को अब ध्यान से सुनो, कान खोल के आप लोग, ये देखो, जिस वैल्यू के साथ हमारा प्रॉमिस जो है ना वो फुलफिल हो रहा है ना, मान लो मैंने, अब ये भी एक फेच भी एक प्रॉमिस ही है, ठीक है, ये भी एक प्रॉमिस ही है, ठीक है। ये फेच हुआ, ठीक है, फेच होने के बाद अगर तो अगर तो रिजॉल्व हो गया, मतलब सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल होने पे ये जो डाटा को रिटर्न करेगा ना, हम लोग उसको बोलते हैं कि वो तुम जो है रिस्पॉन्स नाम के पैरामीटर से रिटर्न करो। दोबारा सुनो मेरी बात, हम बोलते हैं
कि अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाए, तो जिस वैल्यू के साथ सक्सेसफुली रिजॉल्व करोगे ना, मान लो हम लोग इस वैल्यू के साथ रिजॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारे जो डाटा आएगा इस डाटा के साथ रिजॉल्व करेगा। तो उस डाटा, जिस डाटा के साथ तुम रिजॉल्व करोगे ना, उसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर देता है ये डॉट देन में। अब जिस वैल्यू को इसने, जिस वैल्यू के साथ रिजॉल्व किया है, वो उसको हम लोग रिस्पॉन्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स को मैं मान लो कह देता हूँ, ये इसको कंसोल डॉट लॉग कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम जो है मान लो एपीआई रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स कर देता हूँ मैं इसका नाम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देखो ये एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे लॉग हो गया, यहाँ पे रीलोड करूंगा, ये देखो लॉग हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे और भी काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग एक और लगा देता हूँ मैं, डॉट लॉग लगा दो सक्स ऑपरेशन या डाटा पैकेज्ड फेच्ड सक्सेस सक्सेसफुली, कुछ इस तरह से। ये देखो डेटा फैच सक्सेसफुली, रिस्पॉन्स ये आ गया मेरे पास, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे फेच किया, ठीक है, फेच किया मैंने, और ये जो है जिस वैल्यू के साथ रिस्पॉन्स ये रिजॉल्व हुआ था वो वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब मैंने इसके लिए पूरा फंक्शन, अब ये क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं एरो फंक्शन का सिंटेक्स यूज ना करके क्या मैं ये वाला फंक्शन चला सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। देखो सिंटेक्स से फर्क नहीं पड़ता, आप लोग चाहे फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखो या फिर आप एरो फंक्शन के थ्रू लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एरो, अब देखो ये कितना ये गंदा सा लग रहा है यहाँ पे, एरो फंक्शन ना यहाँ पे क्या करता है, ये देखो एरो फंक्शन कितना क्लीन दिख रहा है। इसको कभी कभी ना, अगर तो हम लोग, मैं इस पे ना, मैं इसके अंदर ये वैल्यूज देना चाह रहा हूँ ना पैरामीटर्स की, तब मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों दूं यार, मैं क्यों दूं, मैं सिंपली ये क्यों ना कर दूं, ठीक है। मैं मतलब इसके अंदर और भी डाल सकता हूँ, अब मैं इसको फंक्शन का नाम बना देता, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ यार यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एरो फंक्शन जो है ना, ओवरऑल जो एरो फंक्शन है वो बहुत क्लीन रहता है, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है, ठीक है। अब मैं और पैरामीटर्स भी डाल सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर के साथ रिजॉल्व हो रही है हमारी वैल्यू। अगर तो ये नहीं आ पाता डेटा, तो जो है एरर दे दो, एरर दे दो, कंसोल डॉट एरर कर दो एरर, और उस एरर का नाम लिख दो यहाँ पे। अब मैं बोल देता हूँ ये वाला एरर आया है, ठीक है। उस एरर को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं ना, अब यहाँ पे मैं डाटा बी कर देता हूँ। अब डाटा बी नाम से तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं पड़ी ना, डाटा डॉट जेसन पड़ी है, तो अब यहाँ पे एरर आना चाहिए, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। ये देखो नॉट फाउंड यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे सक्सेसफुली क्यों कर रहा है यार, यहाँ पे डाटा बी डॉट जेएस क्यों कर रहा है यहाँ पे, ओके, इसने यहाँ पे ऊपर कुछ गड़बड़ की है, ओके यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ओके, नाइस नाइस नाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ना जब कोड यहाँ पर पहुंच रहा है ना, तो यहाँ पर पहुंच के इसको डाटा मिल नहीं रहा, ठीक है, तो फिर जो है ये कर नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब यहाँ पे जब मैंने, देखो मेरी बात सुनो, दोबारा गौर से सुनो, मैं बहुत स्टटर कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना, मुझे थोड़ा ध्यान चाहिए आपका। जब यहाँ पे एरर आ गया ना, तो ये डॉट कैच वगैरह नहीं चला फिलहाल, क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे आगे, इससे आगे कोड बढ़ा ही नहीं, इससे आगे कोड बढ़ा ही नहीं, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई कैच को, ट्राई कैच को, राइट, ट्राई कैच को यूज करेंगे। अब ट्राई कैच क्या है, वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इसी का वेट एपीआई वगैरह को किस तरह हम लोग यूज करना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और फिर मैंने आपको यूजर डेटा वाली एग्जांपल भी से भी फेच करके बता दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ट्राई कैच मैंने आज की वैल्यू में, आज के लेक्चर में अपडेट इंक्लूड नहीं किया क्या, ओके, मैं करना भूल गया यार। ट्राई कैच तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, फटाफट से कर भी लेता हूँ, ट्राई कैच सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स विद प्रॉमिस कह लेता हूँ मैं, विद प्रॉमिस। अब ये ट्राई कैच क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम तो नहीं चाहते ना कि जब हमारा एक एरर आए तो हमारा पूरा का पूरा कोड ही ना चले, तो हम लोग यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी सी ढूंढेंगे कुछ इस तरह से, वेबसाइट वगैरह, यहाँ पे जो है हम लोग कुछ इस तरह से कर लेंगे, लेट रिजल्ट इक्वल ऑपरेशन फॉर एन एरर, और जो है ये कर देगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आपको ये चला के दिखाता हूँ। अब मेरी बात को देखना, यहाँ से सुनना और से, मैं इसको सारे को हटा देता हूँ फिलहाल, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ट्राई बनाया,
अरे क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। अच्छा मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे ना मैं ट्राई कैच को सिंपली खुद ही लिख देता हूँ, ट्राई कैच। ठीक है। अब देखो मेरी बात को, मैं कहता हूँ ना कि तुम जो है ये करने की ट्राई करो यहाँ पे, तुम जो है इस डाटा को फेच करने की ट्राई करो। ठीक है। और अगर डाटा आ जाए तो ये वाला फंक्शन चला दो, ये जो डॉट देन करके मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर मान लो फॉर सम रीजन नहीं मिलता तो ये वाला एरर चला दो। ठीक है। रोलेक्स करके ये वाला एरर चला दो। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर तो ये फेच करने में कोई एरर आ रहा है ना, तो उसको यहाँ पे हम लोग सेपरेटली भी कैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा, मान लो मैं इस चीज़ को ना यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि रोल आउट एरर ये कर दे। ठीक है। अब आपको पहली बार जब ये जगह पर जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे आपको समझ नहीं आएगी। मुझे भी नहीं आई थी, नहीं आती। इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि बस आपको ये चीज़ें ना कम से कम भी 4-5 बार देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको समझ आएगी। तो देखो, अब मेरी बात को सुनो और कोड कोड को समझो। देखो, मैंने डेटा को फेच किया, मैंने डेटा को फेच करना चाहा, ट्राई किया। ठीक है। ट्राई किया, मैंने कहा कि ट्राई करो ये वाला काम करने की, राइट। मैं थोड़ा स्पेसिंग ऐड करता हूँ, ट्राई करो ये वाला काम करने की। ठीक है। अगर तो ये हो जाए तो फिर जो है डॉट देन करके ये वाला फंक्शन भी चला दो। अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो ये कर दो। तो अब अगर जो है मैं मान लो यहाँ पे डाटा बी करूँ, अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए। ठीक है। अच्छा मेरा यहाँ पे ना ये चल नहीं पा रहा फॉर सम रीजन, मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आई गेस मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। शुड बी रिस्टार्टेड हियर पाव। एंड मान लो मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये गया, ये रहा यार, ये रहा, ये रहा। इसको मैं F12 कर देता हूँ फटाफट से। और ये कंसोल देखो तो देखो, यहाँ पे ये कौन सा डेटा ला रहा है और ये कौन से रिस्पॉन्सेज को जो है लॉग करा रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, ये स्क्रिप्ट ये वाली खुली है ना यहाँ पे। तो ये क्या यार, डेटा सक्सेसफुली, और ये कर दो वरना हेलो फील्ड रोड रिस्पॉन्सेज रिस्पॉन्डेड विद 404 नॉट फाउंड। अगर मैं ये कर दूं, डेटा डेटा कर दूं सिर्फ, तो क्या होगा यार। ये मेरा मेरा पीसी है कि क्या चीज़ है, क्या मुझे तंग क्यों कर रहा है इतना। अच्छा अब तो यहाँ पे सक्सेसफुली फैच हो गया और ये हो गया। और अगर तो एरर आ जाए तब क्या करेगा ये। मान लो यहाँ पे मैं डाटा नहीं आ पाता, डाटा बी कर देता हूँ, तो डाटा बी नॉट फाउंड कर रहा है यहाँ पे, मुझे किसी और तरह का एरर देना पड़ेगा इसको। मान लो मैं यहाँ पे किसी और तरह का एरर देता हूँ कि लेट्स से कि जो है मैं मुझे थोड़ा सोचने दो यार, थोड़ा मुझे सोचने दो, मैं यहाँ पे किसी और तरह का इसको एरर किस तरह से थ्रो करवाऊँ। तो क्या है कि मैं फेच करा रहा हूँ और फेच के बाद मैं एक्चुअली ना अपना दिमाग मैं क्यों यूज़ करूँ यार, मैं जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि मुझे कुछ अच्छी सी एग्जांपल दे दो इसके लिए। चैट जीपीटी मुझे इसके लिए ना अच्छी सी एग्जांपल दे देगा कोई ना कोई, जिसको मैं यूज़ करके आपको लोग को समझा पाऊंगा बेहतर। मैं ये इसको देता हूँ, ये ले फिलहाल कोड तू, और इज नॉट करेक्टली हैंड द फेच रिक्वेस्ट, सो इशू इज राइट। तो दिस इज द राइट सिंटेक्स, से बोल रहा है कि मेरे सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम थी, नाइस। तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट रिस्पॉन्स टू जेसन। ओके। ओके, तो इसको मैंने जेसन में नहीं कन्वर्ट किया था, नाइस। मैं इसको डायरेक्टली कंसोल करा रहा था। ओके। तो मान लो मैं जीपीटी भैया का कोड डालता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है, इसने एक फेच रिक्वेस्ट चलाई। ठीक है। इसने ट्राई कैच को रिमूव कर दिया पूरी तरह से, ट्राई कैच को इसने रिमूव कर दिया। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने फेच चलाया। ठीक है। डॉट डेटा डॉट जेसन करके इसने जो है ना इस फाइल से डाटा को निकाला। अगर तो आ जाए तो ये वाला फंक्शन चला दो। ठीक है। और अगर तो मान लो कि ये फंक्शन चलने के बाद फिर दूसरा फंक्शन ये चला दो। और जिस जिस वैल्यू से ये वाला फंक्शन रिजॉल्व होगा ना, उस वैल्यू से जो है ये डाटा, उस वैल्यू को डाटा पैरामीटर में पास करके ये फंक्शन चला दो। और फिर अगर तो कोई एरर आता है तो ये कर दो। अरे यार ये क्या रायता फैल गया, राइट। आप लोग ये सोच रहे हो कि ये क्या रायता फैल गया। देखो, थ्रो न्यू एरर। तो अगर तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ आपको, आपके लिए आसानी के लिए, राइट। थोड़ा मैं स्पेसिंग ऐड करता हूँ।
अब देखो ध्यान से सुनो। मैंने डाटा को फेच किया, मैंने डाटा को फेच किया, ठीक है। डाटा फेच किया, उसके बाद मैंने कहा कि डाटा फेच होगा एपीआई रिस्पांस वाली वैल्यू से, ठीक है। एपीआई रिस्पांस की पैरामीटर में मतलब आ जाएगा ना। डाटा जो भी वैल्यू फेच होगी, जो भी डाटा फेच होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस इस पैरामीटर के लिए आप ये वाला फंक्शन चलाओ, ये फंक्शन चलाओ, मतलब जैसे ही ये फेच रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो जाए ना, ठीक है, तो जो है आप ये वाला फंक्शन चलाओ। इस फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, आप कह दोगे कंसोल डॉट लॉग डेटा सेक्स फेच सक्सेसफुली, और आप उस जो है ना, जो ये वाला डाटा आया है ना एपी रिस्पॉन्स, इसको आप जेसन में कन्वर्ट कर दो, यानी रिफाइन कर दो। जो काम हम लोग यहाँ पे ऊपर कर रहे थे कहीं पे, सॉरी, इस वाले फोल्डर के अंदर जो हम लोग काम कर रहे थे, राइट। तो देखो, इसको हमने जो है रिफाइन करा दिया, और इसको रिफाइन हमने कुछ इस तरह से कराया कि जो फंक्शन है ना हमारा, ये वाला डॉट देन वाला जो फंक्शन है यहाँ पे आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये इस वैल्यू के साथ फंक्शन को रिजॉल्व कर रहा है। ये देखो हमने रिटर्न का यूज किया यहाँ पे, रिटर्न का। जब हम लोग रिटर्न का यूज करेंगे ना, आप लोग पूछ रहे थे ना कि रिटर्न का क्या फायदा, बहुत पहले आप लोगों ने पूछा था। तो एक फायदा इसका ये भी है कि यहाँ पे देखो, रिटर्न हमने किया एपीआई रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके, ठीक है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं पकड़ा दिया, हमने उल्टा उसको रिफाइन करके हमने उसको जो है ना रिटर्न किया, ठीक है। अब मान लो मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता था। मैं कहता कि लेट लेट इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। मैं यहाँ पे कह सकता था कि लेट रिफाइंड डाटा इज इक्वल टू ये एपीआई, इसको हमने जेसन में कर दिया। और फिर जो है यहाँ पे आप इस ये फंक्शन रिटर्न कर देगा रिफाइंड डाटा को, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने कर ली, समझ आ गई। अरे हो जा भाई हो जा, कुछ इस तरह से कर लिया हमने। अब जैसे ही ये फंक्शन चला ना यार, हमने इस फंक्शन को भी रिजॉल्व किया था इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो अब डॉट देन चलेगा, फिर इस फंक्शन के खत्म होने के बाद ये वाला फंक्शन चल पड़ेगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, जो डाटा हमने यहाँ पे भेजा है ना, ठीक है, ये जो रिफाइंड डेटा हमने रिटर्न किया है, ठीक है, इसकी वैल्यू में जो भी चीज़ होगी, अब वो पार्स हो जाएगी इसके पैरामीटर के अंदर, ठीक है, इस डाटा के अंदर। अब ये डाटा क्या करेगा, इस डाटा को ये पास डेटा करके ये कर देगा, ठीक है। हम लोग दूसरा, इसी तरह मैं तीसरा चौथा पांचवा 6 फंक्शन में, मैं जितने फंक्शन चलाना चाहूँ मैं यहाँ पे चलाने की ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। और जहाँ कहीं पे भी इसको एरर मिलेगा ना, ये वाला एरर है, बता देगा ये मुझे, राइट। तो मान लो मैं यहाँ पे किसी और टाइप का एरर देने के लिए ना, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अब इसको कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम ही गलत लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। अब ये बोलेगा भाई मेरे पास रिफाइंड डेटा तो पड़ा हुआ है, ये तो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, तो ये मुझे यहाँ पे ना एरर दे देगा, यहाँ पे एरर देगा, ये वाला एरर है, ये वाला एरर है, ठीक है। और फिर जो है ये एरर का रियल वाला जो है ना, मुझे सिंटेक्स दे देगा कि भाई, रेफरेंस दे देगा कि भाई ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा ना कि मेरा पूरा का पूरा कोड नहीं ब्लॉक होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, तो क्या वो चलेगा, डॉट लॉग चलेगा। हेलो कर दूं मैं, तो क्या चलेगा ये, बिल्कुल चलेगा, ये देखो, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि ये ना, ये वाले काम भी लाजमी करेगा, राइट। तो कहने का मकसद है कि अब अगर मैं यहाँ पे ये डॉट कैच ना ऐड करता, तो मुझे ना यहाँ पे दिक्कत आती, ठीक है। तो ये कैच क्या करता है कि इसको ना हमारे एरर्स को हमारे लिए सिंपलीफाई कर देता है कि हमने एरर का फिर आगे करना क्या है, राइट। समझ रहे हो बात को। तो अगेन फैच किया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डॉट देन लगाया, और जो है जिस वैल्यू से आया था उससे लिए हमने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर हमने इससे ना, इस वैल्यू से हमने इस फंक्शन को भी रिटर्न कर दिया। अब ये फंक्शन ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये वैल्यू आएगी अब डाटा, ठीक है, डाटा पैरामीटर के अंदर। और फिर ये डाटा पैरामीटर को हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दिया, तो ये देखो, ये पास डाटा जो है हमारे पास, ये आ चुका है डाटा हमारे पास, ठीक है। और हम लोग अब इस डाटा से ना कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग इस डाटा के लिए वो वाले कार्ड्स बना सकते हैं जो मैंने पहले बनाए थे, ठीक है। मैं यहाँ पे बना भी लेता हूँ फटाफट से ना, मैं इसकी स्क्रिप्ट से वो वाला कोड उठा के लाता हूँ फटाफट से। मान लो मैं ना क्या करूँगा कि यूजर्स कर दूंगा, ठीक है, यूजर्स कर दूंगा,
यहाँ पे मैं इसको करूँगा कॉपी, कॉपी 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 कॉपी। ये किसका है भाईजान? जॉर्ज फॉरीज का है। हाँ तो मैं ये कर दूंगा। ये मैं कॉपी करूंगा इसको यहाँ से फटाफट से, और मैं इसको यहाँ पे अब लगा देता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसको पास डेटा को ये किया, और मैं इसके लिए ये कर देता हूँ यार। ठीक है। अब ये जो डेटा है ना, ठीक है, ये यूजर्स के बजाय मैं यहाँ पे इसको डाटा कर दूंगा। डाटा, अब ये जो डाटा आया है ना हमारे पास, रिफाइन होके रिफाइंड डाटा जो आया यहाँ पे, ठीक है, इस रिफाइंड डाटा के लिए मैंने एक फॉर ईच फंक्शन चला दिया, और इस फॉर ईच फंक्शन के थ्रू मैं जो है ये वाले कार्ड्स बना देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे HTML भी मुझे लगानी पड़ेगी, तो ये HTML मैं यहाँ से उठा लाता हूँ, पैच API वाली, Ctrl+C करके कुछ इस तरह से इसको मैं बंद कर दूंगा, और मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ। अब देखो, अब देखो वही वाला काम होगा। ये देखो, ठीक हो गया जी। समझ रहे हो? मैं यहाँ पे एक्चुअली ये वाली चीज़ ना, ये बटन वगैरह मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे हमने इसको फंक्शनल नहीं बनाया इस बटन को। ठीक है, ये देखो क्या हुआ, किसने वो स्क्रिप्ट चलाई, इसने डाटा को फेच किया, और फेच करके इसने जो है यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, हमें ये जो है कार्ड्स बना दिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी और हैंडलिंग ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा एरर हैंडलिंग में, कि अगर जब एरर आए ना, जब भी एरर आए तो तुम बस इसको console.log मत करो, तुम कहो कि भाई यहाँ मुझे बता दो कि अलर्ट कर दो, अलर्ट, और बोल दो भाई साहब सॉरी, कार्ड्स नहीं बन पाए क्योंकि एरर आ गया है। ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक एरर डाल दूंगा, मैं ना क्या करूँगा कि मैं रिफाइंड डाटा को मैं यहाँ से, मैं इसको ना मैं वेरिएबल का नाम ही खराब कर दूंगा। मैंने यहाँ पे ये कुछ टी डाल दिया पीछे। अब देखो, जब मैं इसको रीलोड करूंगा ना, ये बोलेगा भाई साहब सॉरी कार्ड्स नहीं बन पाए क्योंकि एक एरर आ गया है। ठीक है, और कोई कार्ड्स नहीं बनेंगे यहाँ पे। समझ रहे हो? और अगर तो ये कोई एरर नहीं आता, तो ये जो है चल जाएगा। समझ रहे हो? तो कुछ इस तरह से ना चीज़ें काम करती हैं फैच API में। अगेन आप लोग को समझ तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जिस तरह से मैंने ये लिस्ट बनाई ना, आप लोग भी इसी तरह एक API बना के ये कर लेना, ठीक है। और अब ये API का ये डमी डाटा कैसे मिलेगा? सिंपली यार क्या क्या करना है आपने, डॉट जेसन करके एक फाइल बनानी है, उसके अंदर एक अरे बनाना, और अरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स डाल देना। ठीक है, जिस तरह आपने पिछली वीडियो में भी एक्सरसाइज में भी कुछ काम किए थे। ठीक है, और फिर एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट कर देना, जिस तरह मैंने अभी अलर्ट लगा के कर दिया था। ठीक है। और मॉडिफाई रिस्पॉन्स हैंडलिंग, मतलब आप इनके नाम को, ईमेल को जो है वेब पेज में चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपको, आपने कैसे करना है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कुछ चीज़ों को अपडेट करते हैं, तो वो आप लोग कर सकते हो, राइट। तो ये आपने ना, ये जो काम मैंने किया है ना, ये करने वाला, ठीक है, ये इवेंट लिस्नर ऐड किया मैंने एक बटन पे, फिर जो है जो भी काम मैंने इस फोल्डर के अंदर किया था यहाँ पे, ये आपने करना है। ठीक है, ये 3 फाइल्स आपकी बनेगी, डाटा.जेसन, index.html, और script.js। ठीक हो गया। और उसके अंदर जो है आप ना कोड लगा देना फैच वाला। तो अगेन यार, ये हमारी समरी है जी। ठीक है, फैच फैच API जो है वो रिक्वेस्ट भेजती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट को, जिनके थ्रू हम लोग डाटा वगैरह मंगाते हैं। अब हम लोग डाटा को मंगा भी सकते हैं, डाटा को भेज भी सकते हैं फैच की मदद से। और भेजेंगे कैसे वो आगे, डाटा जब हम लोग आगे चल के ना बैकएंड पढ़ेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है। प्रोमिसेस अलाउ करते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को। ठीक है, यानी हम लोग अब देख रहे थे, हम लोग जो है वहाँ पे प्रोमिसेस के अंदर चीज़ों को कर रहे थे। ठीक है, हम लोग जो है रिजॉल्व और रिजेक्ट कर रहे थे। ठीक हो गया। और एसिंक का वेट जो है, इनका यूज करके हम लोग प्रोमिसेस के साथ इजीली काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ों को ईजियर बना देते हैं टू वर्क विद द प्रोमिसेस। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, अब ना जब हम लोग यहाँ पे ये काम कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे भी हमने एसिक फंक्शन बना के अवेट वगैरह यूज किया था। तो ये प्रोमिसेस के अंदर भी हम लोग ये काम यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं दिखाऊं, तो ये देखो यहाँ पे जो है, हम लोग यहाँ पे भी इनको भी हम लोग एसिंक कर सकते हैं, राइट। तो फैच API जो है, अब ये एजेक्स वगैरह क्या है, ठीक है, ये फिलहाल मत पढ़ो आप इसमें, ये बहुत पुराना काम हो गया, अब ये नहीं यूज होता। ठीक है, अब हम लोग फैच API को यूज किया करते हैं। ठीक है। तो अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने वो प्रैक्टिस करनी है। एंड अब ये आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, ऑब्वियसली। सर लोकल स्टोरेज का क्या हुआ, वो करेक्शन, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा।
व्हाट्सएप पे ही करेक्ट करके भेजूंगा, राइट। और लेट्स गो यार, लेट्स गो, मैं फटाफट से अपनी स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, ये फाइल मैं आपको आपके ग्रुप में जो है ना भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग इसके साथ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों का। आई होप आपको समझ आ रही होगी यार। अगर तो कोई इशू आ रहा है ना, नहीं समझ आ रही, तो इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि चीज़ ये है ना यार कि प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी। ये शुरू शुरू में नहीं समझ आती ये चीज़ें, मुझे भी नहीं आती थी, ठीक है, बट इवेंचुअली आ जाएंगी, इवेंचुअली समझ आ जाएंगी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, आपको लो मैं आपकी सबमिशन को चेक करता हूँ, अगर किसी ने कुछ सबमिट कर रखा है तो उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं आपकी असाइनमेंट्स को, वरना बाय बाय कर लेते हैं यार, मेरे सर में दर्द लग चुका है। वाह। बाकी मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसको यहाँ पे एंड कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग वालों, बाय बाय।